कभी सोचा है एक साधारण सी लड़की जिसे बचपन में बहुत शांत कहा जाता था, वही एक दिन भारत की सबसे कठिन परीक्षा में नंबर 1 बन जाएगी। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि तप, अनुशासन और उस जिद की है जो किसी भी इंसान को असाधारण बना देती है। आज हम सुनेंगे इशिता किशोर की वो यात्रा जो लाखों एस्पिरेंट्स के दिलों में आग जला देती है। इशिता किशोर की कहानी किसी महान शहर या बड़े नाम से शुरू नहीं होती, बल्कि एक सरल, शांत और मिडिल क्लास माहौल से शुरू होती है। उनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ, लेकिन बचपन से ही उनका परिवार एक डिसिप्लिन्ड और वैल्यू ओरिएंटेड जीवन जीता था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे, इसलिए घर में अनुशासन, समय पालन और मजबूत नैतिक मूल्यों का माहौल हमेशा बना रहता था। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थीं और इसी कारण इशिता के बचपन में पढ़ने लिखने के संस्कार बहुत गहरे बैठे। बचपन से ही उनमें एक किस्म की शांत मैच्योरिटी थी। वे कम बोलती थीं, ज़्यादा ऑब्जर्व करती थीं। उनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड थी, लेकिन उनका सोचने का तरीका गहराई लिए हुए था। दूसरों को लगता था कि ये बच्ची बहुत शांत है, पर असल में वो अपने अंदर एक अलग ही दुनिया में रहती थी, जहाँ सपने भी बड़े थे और उनका पीछा करने की जिद भी मजबूत थी। इशिता की पढ़ाई एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली में हुई। शुरू से ही वे पढ़ाई में अच्छी थीं, लेकिन केवल मार्क्स ही उनका लक्ष्य नहीं थे। वे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे रहती थीं। डिबेट्स, स्पोर्ट्स, क्विज, जहाँ जहाँ अपनी सोच को व्यक्त करने का मौका मिलता था, वहाँ इशिता हमेशा सामने रहती थीं। धीरे धीरे टीचर्स ने नोटिस किया कि ये बच्ची केवल मेहनत नहीं करती, बल्कि सीखने का एक अपना तरीका रखती है। वे कॉन्सेप्ट्स को रटती नहीं थीं, वे उन्हें समझती थीं, दृश्यों में बदलती थीं और अपने मूल्यों से जोड़ देती थीं। अपने स्कूल डेज में ही उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाना शुरू कर दिया था, चाहे हाउस कैप्टन होना हो या वॉलंटियर एक्टिविटीज़। हर चीज़ में एक मैच्योरिटी नज़र आती थी। यहीं से उनके भीतर पब्लिक सर्विस की भावना अंकुरित होने लगी। 12वीं के बाद इशिता ने देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक SRCC दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। यही वो समय था जब उनकी सोच गहरी हुई और करियर के बारे में क्लैरिटी आई। SRCC में पढ़ाई का माहौल अलग था। चारों तरफ तेज दिमाग वाले लोग, हेल्दी कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज से भरा एक संसार। वहीं उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और ये सब्जेक्ट उन्हें इतना पसंद आया कि उनके एनालिसिस स्किल्स बहुत शार्पन होने लगे। पढ़ाई के साथ साथ वे NCC में भी सक्रिय रहीं, जहां डिसिप्लिन और लीडरशिप का असली मतलब समझ में आया। यहीं उन्होंने महसूस किया कि उनकी डायरेक्शन सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया नहीं है, उनका असली मकसद सोसाइटी और कंट्री के लिए काम करना है। यहीं से उनके दिमाग में UPSC का पहला बीज पड़ा, जो समय के साथ एक विशाल पेड़ बनने वाला था। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें डेलॉयट नाम की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। किसी भी युवा के लिए ये एक ड्रीम जॉब हो सकती थी। अच्छी सैलरी, शानदार ऑफिस कल्चर, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर। लेकिन इशिता ने महसूस किया कि कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते हुए वे अपनी एनर्जीज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहीं। उन्हें एक ऐसा काम चाहिए था जहां उनके डिसीजंस का असर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे, जहां वे सच में बदलाव ला सकें। कुछ समय जॉब करने के बाद उन्होंने खुद से एक बड़ा और कठिन सवाल पूछा, क्या यही मैं अपनी पूरी जिंदगी करना चाहती हूँ? आंसर था नहीं। यही वो क्षण था जब उन्होंने निश्चय किया कि वे UPSC की तैयारी करेंगी। नौकरी छोड़ना एक बड़ा रिस्क था, लेकिन ये रिस्क उन्हें सही दिशा में ले गया। वे जानती थीं कि UPSC केवल पढ़ाई नहीं है, बल्कि कैरेक्टर टेस्ट है, और वे इसके लिए खुद को तैयार कर चुकी थीं। UPSC की तैयारी शुरू करना आसान नहीं था। इशिता जानती थीं कि ये परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है, जहां कंपटीशन लाखों में है और सीट्स सिर्फ कुछ 100। उन्होंने सबसे पहले बेसिक बुक्स से शुरुआत की, NCERTs, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री। उन्होंने खुद का एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठना, स्ट्रक्चर्ड स्टडी आवर्स और बीच बीच में रिवीजन ब्लॉक्स। वे पढ़ाई में इतने फोकस्ड हो जाती थीं कि उनके दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था, तुम्हारी दुनिया बुक्स में है। लेकिन यही डेडिकेशन उन्हें टॉपर बनाने वाला था।
प्रेपरेशन का सबसे कठिन हिस्सा था कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कई बार टॉपिक्स समझ नहीं आते थे, कई बार मॉक टेस्ट में मार्क्स गिरते थे, कई बार मन टूटता था। लेकिन वे हमेशा सोचती, अगर मैं अपने देश को बेहतर बनाना चाहती हूँ तो ये स्ट्रगल छोटी है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। यूपीएससी मेंस असल परीक्षा है, जहां आंसर राइटिंग, आर्टिकुलेशन, डेप्थ ऑफ नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग का असली टेस्ट होता है। इशिता ने आंसर राइटिंग पर खास ध्यान दिया। वे हर बड़े इशू को 3 पर्सपेक्टिव से सोचती थीं: सोशल, इकोनॉमिक और गवर्नेंस। उनके आंसर्स बैलेंस्ड होते थे, फैक्ट्स बेस्ड होते थे और सबसे ज़रूरी, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड होते थे। यही क्वालिटी यूपीएससी बोर्ड को पसंद आती है। उन्होंने मॉक टेस्ट्स में लगातार प्रैक्टिस की और हर फीडबैक को सीरियस लिया। उनके आंसर्स में क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी इतनी होती थी कि कई बार मेंटर्स कहते, ये बच्ची अपना सिलेक्शन करवाकर ही मानेगी। यूपीएससी इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज नहीं, पर्सनालिटी का दर्पण है। बोर्ड के सामने बैठते समय नर्वसनेस होना स्वाभाविक है, बट इशिता रिमेन्ड काम। उन्होंने हर क्वेश्चन को समझकर थॉटफुल और कंपोज्ड मैनर में जवाब दिए। यूपीएससी इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज नहीं, पर्सनालिटी का दर्पण है। बोर्ड के सामने बैठते समय नर्वसनेस होना स्वाभाविक है, बट इशिता रिमेन्ड काम। उन्होंने हर क्वेश्चन को समझकर थॉटफुल और कंपोज्ड मैनर में जवाब दिए। उनसे इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, जॉब एक्सपीरियंस, एनसीसी और विमेन एम्पावरमेंट जैसे कई टॉपिक्स पर सवाल पूछे गए। उनका इंटरव्यू इतना प्रभावशाली रहा कि बोर्ड ने उनकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव की सराहना की। उन्हें पता नहीं था कि बाहर निकलने के बाद इतिहास उनका इंतजार कर रहा है। परिणाम वाले दिन की सुबह लोग सामान्य तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वो दिल धड़काने वाला क्षण होता है। इशिता भी नर्वस थीं, लेकिन काम रहने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने वेबसाइट खोली और अपने नाम के सामने AIR देखा, कुछ पल के लिए समय रुक गया। ये सिर्फ विक्ट्री नहीं थी, इट वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन, सैक्रिफाइसेस, फेलियर्स, लर्निंग्स एंड अनस्टॉपेबल बिलीफ। उनके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी मेहनत का फल मिल गया था। देश भर में इशिता एक इंस्पिरेशन बनकर उभरीं। प्रूफ कि डेडिकेशन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी किसी भी सपने को हकीकत बना सकती है। इशिता की जर्नी हमें कई बातें सिखाती है। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट, स्मार्ट स्टडी, लॉन्ग आवर्स। फेलियर इज फीडबैक, नॉट डिफीट। पॉजिटिव एटीट्यूड ही हार्डेस्ट एग्जाम में भी जीत दिलाता है। यूपीएससी प्रेपरेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उनकी जर्नी बताती है कि मिडिल क्लास परिवार से आने वाला कोई भी स्टूडेंट डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ यूपीएससी सीएसई में टॉप कर सकता है। किसी भी आईएएस टॉपर की यात्रा में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां से कहानी बदल जाती है, और इसी मोड़ ने आदित्य श्रीवास्तव 2023 टॉपर की किस्मत और सोच दोनों बदल दी। कहानी शुरू होती है उस शांत से कमरे से जहां रात के 2 बज चुके थे। टेबल पर बिखरे नोट्स, मार्क किए हुए एनसीईआरटीज और एक कोने में रखा ठंडा हो चुका चाय का कप, सब इस बात के गवाह थे कि ये लड़का सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, बल्कि खुद को बदल रहा था। दिन भर की नौकरी से लौटने के बाद रात में पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन यहीं से उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं सच में आईएएस बन सकता हूँ? एक समय ऐसा आया जब उसकी दूसरी कोशिश में मेंस नहीं निकला और उसके आसपास के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद यूपीएससी तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, जॉब में सेटल हो जाओ, इतना पढ़कर भी नहीं हो रहा, अब क्या फ़ायदा। ये बातें किसी भी इंसान को तोड़ देती, लेकिन आदित्य टूटने के लिए बना ही नहीं था। उस रात उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और सन्नाटे में थोड़ी देर खड़े होकर खुद से सिर्फ एक बात कही, या तो मैं अपने सपने को जीतूंगा या कोशिश करते करते थक जाऊंगा, लेकिन हार मानकर वापस नहीं जाऊंगा। यही पल था द रियल टर्निंग पॉइंट। अगले ही दिन उसने अपनी तैयारी की रणनीति पूरी तरह बदल दी।
अब वो किताबें सिर्फ पढ़ता नहीं था, उन्हें जीता था। पीवाईक्यूज को उसने अपनी ताकत बना लिया। एनसीईआरटी को दोहराना उसकी आदत बन गई। न्यूज़पेपर को उसने दैनिक रिचुअल बना लिया और आंसर राइटिंग को उसने मेडिटेशन की तरह अपनाया। इतना ही नहीं, अपने IRTS प्रशिक्षण के दौरान जब बाकी लोग आराम कर रहे होते थे, वो 15 से 20 मिनट के छोटे छोटे स्लॉट्स निकालकर पढ़ाई करता था। उसे पता था कि उसका समय सीमित है, लेकिन उसका जुनून सीमाहीन। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मेहनत अब असर दिखाने लगी है। GS के कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने लगे थे। आंसर राइटिंग में मैच्योरिटी आने लगी थी और पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी में उसका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ रहा था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। वो था खुद पर भरोसा बनाए रखना, जबकि बाहर की दुनिया हर दिन उसका इम्तिहान ले रही थी। और फिर वो दिन आया, UPSC CSC 2023 का रिजल्ट। सूची के सबसे ऊपर ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव। वो मोड़ जिसने एक बार उसे ऑलमोस्ट हार मानने पर मजबूर किया था, उसी मोड़ ने उसे भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद दिलाया। जिंदगी में जीत हमेशा उसी की होती है जो गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखता है, और UPSC उन्हीं का स्वागत करता है जो हिम्मत को आदत बना लेते हैं। दोस्तों, इशिता किशोर की कहानी हमें यही सिखाती है कि UPSC की तैयारी किसी एक किताब, किसी एक कोचिंग या किसी एक स्ट्रैटेजी से नहीं बनती, बल्कि आपके भीतर बैठी उस आग से बनती है जो आपको हर हार के बाद फिर से उठने की हिम्मत देती है। इशिता ने 3 बार परीक्षा दी, 2 बार प्रीलिम्स में ही रुक गईं, लेकिन तीसरी बार न सिर्फ पास किया बल्कि AIR 1 हासिल किया। यही जज्बा, यही धैर्य, यही निरंतरता इन्हें सफल बनाती है। अगर आप भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिए, सफलता किसी को अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब आप थके होने पर भी पढ़ते हो, निराश होने पर भी किताब खोलते हो और हार मानने के बजाय एक बार और प्रयास करते हो। UPSC की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये सबसे होशियार छात्र की परीक्षा नहीं है, ये सबसे धैर्यवान छात्र की परीक्षा है। दुनिया हमेशा आपकी सफलता देखती है, लेकिन आपकी तैयारी, आपकी स्ट्रगल, आपके सैक्रिफाइस, ये सिर्फ आप ही महसूस करते हो। तो आज से एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर इशिता कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और शायद आप भी कल एक ऐसी कहानी बने जिसके बारे में पूरा देश बात करे। अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और प्रेरणादायक UPSC जर्नीज, स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन्स और बायोग्राफीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए किस IAS ऑफिसर की कहानी अगली वीडियो में लानी चाहिए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में नंदिनी IAS की ओर से। आपके सपनों को सलाम और आपकी मेहनत को प्रणाम।